आजकल परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं और उसके आधार पर ही मूल्यांकन होता है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल विषय का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विद्युत प्रणाली में स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो स्विच के द्वारा फेज वायर को नियंत्रित किया जाता है। तो विकल्प के ऊपर टिक किया हुआ है, यहाँ पे हमने पूरा पढ़ के इसको टिक किया है। बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है, सेकंड क्वेश्चन। तो बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने के लिए पानी में तेजाब की बूंद बूंद करके हम डालते हैं, पानी के अंदर डालेंगे तेजाब की बूंद को। विकल्प के ऊपर टिक किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, स्निप स्टेट प्रयोग की जाती है। स्निप स्टेट ये लोहे की और तांबे की, एल्यूमिनियम की चादरों को काटने के लिए की जाती है। तो बी विकल्प है, उसके ऊपर टिक किया हुआ है, यहाँ पे देखें। चौथा क्वेश्चन है, लकड़ी का प्रयोग होने वाली फाइल होती है। यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ उसके आधार पर बास्टर्ड फाइल सही उत्तर है। पांचवा क्वेश्चन, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन बहने को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बहने को हम करंट कहते हैं। पांचवा का सही उत्तर सही है। छठा क्वेश्चन, पोकर किस काम में आता है। पोकर को हम लकड़ी के बोर्ड के ऊपर छेद करने के लिए, गाइड और करने के लिए किया जाता है। ब विकल्प सही है छठे का। सातवां है, ट्राई स्क्वायर की जॉइंट का कोण को होता है 90 डिग्री। जी बात है। निम्न सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है। आठवां क्वेश्चन, ये जो सुरक्षा चिन्ह है वो त्रिभुजाकार पीली पृष्ठभूमि पर होता है और ये वार्निंग साइन है खतरे का। इसको चेतावनी, इसका उत्तर सही चेतावनी चिन्ह है। ब उत्तर इसका सही है। नौवां क्वेश्चन है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए उपयुक्त अग्निशामक यंत्र है। यहाँ जो विकल्प दे रखे उसमें से यहाँ उत्तर स कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक, ये सही है। 1 मेगा ओम का अर्थ है 10⁶ ओम। तीसरा 11 क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र V = IR। 12वां क्वेश्चन, सोल्डरिंग प्रक्रिया में फ्लक्स का क्या कार्य है। फ्लक्स जॉइंट की गंदगी और ऑक्सीडेशन जो उसकी लेयर चढ़ती है उसको हटाने का काम करता है। सब उत्तर सही। 13वां क्वेश्चन है, ओपन सर्किट का प्रतिरोध होता है। जहाँ खुला परिपथ है वहाँ पे अनंत प्रतिरोध होता है। सब उत्तर सही है। विद्युत इस्त्री का हैंडल बना होता है पोर्सलिन या पोर्सलिन का बना हुआ होता है। बहुत उत्तर सही है। 15वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट को टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके रजिस्ट्रेशन पर प्रभाव होता है। रजिस्ट्रेशन कम होता है, प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो एक रजिस्टर का कलर कोड मान 100 ओम प्लस 20% टॉलरेंस, इसका वास्तविक मान क्या होगा। अब ये प्लस माइनस 20% है, तो माइनस में जाएंगे तो 80 ओम होगी और प्लस में जाएंगे तो 120 ओम होगी। तो सब उत्तर सही है। 17वां क्वेश्चन है, सिंगल फेज प्रणाली में न्यूट्रल तार का रंग होता है। न्यूट्रल के तार का रंग काला होता है। सब उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एक 250 वोल्ट 1000 वाट के हीटर का प्रतिरोध मान क्या होगा। अब प्रतिरोध निकालने के लिए पावर का सूत्र होता है V × I, और I की जगह हम ओम के नियम से V/R लिख दें तो ये हो जाएगा V²/R, और हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा V²/P, और V का मान 250 वोल्ट दिया हुआ है। तो 250 × 250 और नीचे पावर का भाग देंगे 1000, तो ये 62.5 ओम, ये 62.50 ओम्स इसका उत्तर सही है। तो ब विकल्प इसमें सही है, जो यहाँ पर ये करके भी किया हुआ है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग का इंसुलेशन प्रतिरोध अधिकतम होता है। तो ये सारणी एक बनी हुई है और उस सारणी के आधार पे C वर्ग है, इसका प्रतिरोध अधिकतम होता है। अब नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का स्पेसिफिक प्रतिरोध किस इकाई में मापते हैं। जो यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं उसके हिसाब से तो कोई नहीं है। इसका उत्तर होगा, जैसे स्पेसिफिक प्रतिरोध बराबर रेजिस्टेंस एरिया बटे लंबाई होता है, तो ये ओम सेमी में आता है, तो इसकी इकाई ओम सेमी है। यहाँ पे कोई विकल्प दिया हुआ ऐसा नहीं है, इसलिए ओम सेमी इसका उत्तर है। नेक्स्ट, फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। 22 क्वेश्चन 22वां, चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय पोटेंशियल विभव को किस नाम से पुकारते हैं। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, MMF, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के में मध्य अंगुली
दर्शाती है। तो ये चारों स्थितियाँ हैं, उसके आधार पर स उत्तर सही है, चालक में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा। नेक्स्ट 24, दो समांतर चालक जिनके एक ही दिशा में करंट बह रही है तो उसे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। उत्तर सही है। संधारित्र में धारिता का सूत्र क्या है? संधारित्र में धारियाँ हैं जो 4 विकल्प दे रखे हैं, उसके आधार पर धारिता का सूत्र का C बराबर Q/V, क्योंकि आवेश बराबर होता है C × V, तो इस तरह C होगा Q/V, कूलाम पर वोल्ट, संधारित्र का धारिता का सूत्र। नीचे है यदि 26वां क्वेश्चन, यदि 3 संधारित्र क्रमशः 6, 8 और 12 फेरेड्स के हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध में, ये रेजिस्टेंस में जो फार्मूला लगता है उससे जस्ट उल्टा फार्मूला इसमें लगेंगे। समांतर में होंगे तो सीधे जुड़ जाएंगे, तो तीनों ये जुड़ेंगे C1, C2, C3, तो ये 26 फेरेड आता है। विकल्प ब सही है। 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन फेज धारा, लाइन करंट और फेज धारा में मध्य क्या संबंध है? तो स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। विकल्प ब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे 4 विकल्प जो दिए हुए हैं उसमें से सिंक्रोनस मोटर द्वारा, ये सही उत्तर है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इंडक्टिव परिपथ में पावर फैक्टर cos फाई का मान होता है लैगिंग, जो विकल्प है पावर फैक्टर इंडक्टेंस परिपथ में लैगिंग होता है। 30, अर्थ के प्रतिरोध को किस प्रकार कम किया जा सकता है? अनेक अर्थ इलेक्ट्रोड को समांतर में जोड़ करके, स उत्तर सही। अधिक बैटरी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को हम सीरीज में जोड़ेंगे, ब उत्तर सही। बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है। अत्यधिक चार्ज और अत्यधिक डिस्चार्ज वाले लेड एसिड बैटरी में किस प्रकार का दोष होता है? बकलिंग, टेढ़ा हो जाता है इसकी प्लेट है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा की जाती है। ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉस, लो हानि ज्ञात होती है। ठीक, बहुत सही। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? KVA में, किलो वोल्ट एम्पियर। अगला क्वेश्चन 37, ब्रिटानिया जोड़ प्रयुक्त होता है। इसमें जो 4 विकल्प दिए हैं उसके अनुसार ये सिरों पर ही ओवरहेड लाइन में प्रयोग होता है। 38, एक विद्युत रोधी पदार्थ का गुण क्या होना चाहिए? उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावैद्युत सामर्थ्य अधिकतम होना चाहिए, उच्च। 39 क्वेश्चन, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाई जा सकती है। वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उसके सीरीज में हम प्रतिरोध जोड़ते हैं, सीरीज में मल्टीप्लायर यानी प्रतिरोधक जोड़कर। 40, मूविंग कॉइल यंत्र कार्य करता है केवल DC में, सही है। 41, मूविंग कॉइल में यंत्र में डैम्पिंग की जाती है, एडी करंट डैम्पिंग होती है इसके अंदर। 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छेद होता है अर्थिंग पिन का, अर्थिंग वाला। ठीक है। किसी भी वायरिंग में लीकेज करंट कुल करंट का कितना भाग होना चाहिए? 1/5000 हिस्सा, सब उत्तर सही है। इंसुलेशन प्रतिरोध किस उपकरण से मापते हैं? मेगर से। एक ल्यूमन का मान लगभग होता है, अप्रोक्सीमेट ये होगा 0.0016 वाट्स होता है। ये अब चारों विकल्प में से विकल्प सही है। कौन सा लैंप सीधे फिलामेंट से रोशनी देता है? ये इनकैंडेंस लैंप जो होते हैं वो सीधे फिलामेंट लैंप जो होते हैं सीधे फिलामेंट से रोशनी देते हैं। आगे से 47 क्वेश्चन, विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम तार का। गीजर के में थर्मोस्टेट स्विच का क्या कार्य होता है? थर्मोस्टेट क्या है कि निश्चित तापमान तक पानी को गर्म करता है और अगर एक निश्चित तापमान से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको बंद कर दे, मतलब सप्लाई को काट देता है। तो इस तरह से ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। नेक्स्ट 49, सोल्डरिंग आयरन की टिप बनी होती है। यहाँ 4 जो विकल्प दिए हैं उसके आधार पर हम तांबे की बनी होती है। निम्न में से कौन सा मार्किंग टूल है? यहाँ पे जो दिए है मेलेट, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, उसके बाद इधर में 10 से पढ़ता आ रहा हूँ तो ये स्क्राइबर है। तो स्क्राइबर एक तीखा नोक वाला होता है औजार, तो ये मार्किंग चद्दरों पे उसमें मार्किंग करने के लिए काम होता है। स्क्राइबर उत्तर सही है। तो इस तरह से हमने ये पेपर सॉल्व किया है जो कि आपको उपयोगी लगेगा, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो बना सकें।